आपकी छोटी छोटी आंखों ने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं और इन सपनों के बीच यदि मैथ्स आ रही है रुकावट, तो मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं कौटिल्य क्लासेज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेल के अंदर एसएससी सीजीएल 2024 के मैथ के सिलेबस के बारे में। सर, सबसे पहली बात, कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मैथ के सिलेबस में सर टॉपिक तो इतने सारे हैं, कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, अर्थमेटिक मैथ का वेटेज ज़्यादा रहेगा, एडवांस मैथ का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, या सर डीआई का वेटेज ज़्यादा रहने वाला है, या स्टेट्स मीन मोड मीडियन की वेटेज ज़्यादा रहने वाला है। तो सबकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सर कहाँ से क्वेश्चन का लेवल अप बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल लेवल के बनने वाले हैं, इन सब की बातें करने वाले हैं हम इस सेशन में आज। देखो मेरे प्यारे भाई, अभी जो हमारी बात हो रही है वो एसएससी सीजीएल 2024 के मैथ के सिलेबस की बात हो रही है, और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो मैथ के टीयर फर्स्ट यानी प्री की बात हो रही है। टीयर 2 मेंस की बातें हम करेंगे बाद में। कई बच्चे यहाँ पर मीन मोड मीडियन मादे मादी का बहुलक पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। मेरे भाई अभी मत पढ़ना, टीयर फर्स्ट में नहीं आने वाली है, वो आने वाली है मेंस के अंदर, तो उनको हम मेंस के साथ पढ़ने वाले हैं। अभी आपके दो ही सेगमेंट यहाँ से बनने वाले हैं। मैथ के सिलेबस की बात करूँ तो दो सेगमेंट आप सबको पता है मेरे प्यारे बच्चे। एक सेगमेंट है अर्थमेटिक मैथ का, अंक गणित का, अर्थमेटिक का। आप कहोगे बिल्कुल सर, एक तो अर्थमेटिक मैथ है सर, दूसरी कौन सी है सर? एडवांस मैथ। सर एडवांस मैथ लिखते ही हमें थोड़ी सी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। सर उन बच्चों के दिल की धड़कनें तेज होती है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के या जो मेरा भाई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, उनकी दिक्कत आती है। सर अर्थमेटिक के अंदर आपके वो सारे चैप्टर आएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सबसे पहले लिखते जा रहा हूं। सबसे पहले परसेंटेज, प्रतिशत की बात करते हैं। परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया ना मेरे प्यारे बच्चे? सब खेल परसेंटेज का ध्यान देना। परसेंटेज और रेशियो जो है, परसेंटेज और जो रेशियो है वो एक दूसरे के भाई बहन है, ध्यान देना। ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। तो परसेंटेज अच्छे से पढ़ा तो रेशियो आ जाएगा, या रेशियो अच्छे से पढ़ा तो परसेंटेज अच्छे से समझ में आएगा। सर परसेंटेज के बाद हम पढ़ते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सर इसके बाद सिलेबस में आपके प्रॉफिट एंड लॉस है। आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और इसी में बनता है आपका डिस्काउंट वाला चैप्टर। ठीक है सर। आगे बनता है इसी में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टीएसडी। इसी में बनता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन बनते हैं, इसी टाइम एंड वर्क में आप पढ़ते हो नल और टंकी, पाइप एंड सिस्टम, और इसी में पढ़ते हो आप कार्य वाले क्वेश्चन, मजदूरी वाले, वेक्स वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं सर। और क्या? और सर नंबर सिस्टम, और सर आपका सिंप्लीफिकेशन, और सर आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपका इंडेक्स एंड सेट्स सारे। सर रेशियो में क्या क्या पढ़ेंगे? सर रेशियो पर डिपेंडेंट होता है आपका एलिगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके ध्यान से सुन लेना। एलिगेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। क्यों? क्योंकि एलिगेशन सर आपके हर चैप्टर में लगता है। एलिगेशन के बाद पार्टनरशिप। सर पार्टनरशिप से कभी तो क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता। पार्टनरशिप के बाद सर एज वाले क्वेश्चन, एज से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो बात होगी अर्थमेटिक मैथ की। सर अर्थमेटिक मैथ हर बच्चे को आसान लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हम जब बचपन से अर्थमेटिक सीखते आ रहे हैं, प्रतिशत की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, हम जोड़ बाकी कैलकुलेशन की बात करें, सिंप्लीफिकेशन की बात करें, हर बात हमें बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर अर्थमेटिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, वो आपका परसेंटेज हुआ, आपका रेशियो वाला चैप्टर, आपका प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम स्पीड, आपका टाइम एंड वर्क, और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। देखो ये पार्टनरशिप, एज, वर्गमूल, घनमूल, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बन भी सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी बने। यहाँ कभी नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन पुट कर लेता है, प्रतिशत से 3-4 क्वेश्चन पुट कर लेता है। कोई फिक्स वेटेज नहीं है, लेकिन 1-2-3 के बीच ये वेरी होते रहते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि एसएससी की बात करूँ तो मेरा मेन फोकस तो सर अभी
प्रीलियम्स पे है, मेरा मेन फोकस तो प्री पे है। और प्री के अंदर हमें पता है मैथ के क्वेश्चन 25 आने वाले हैं सर। 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं सर, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन 100 आते हैं। लेकिन टाइम है 60 मिनट का। मुद्दा जो है ना वो मेन मुद्दा है टाइम मैनेजमेंट का। अरे मेरे प्यारे भाई, जो टाइम मैनेजमेंट आपको करना है ना, टाइम का जो मैनेजमेंट करना है वो मैथ और रीजनिंग में ही करना है। ध्यान रखना, जितना टाइम आप मैथ और रीजनिंग में बचाओगे उतना आपको पेपर में बेनिफिट होने वाला है। ध्यान रखना। अब सर क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो हम टाइम का मैनेजमेंट कर नहीं सकते, कंसेप्ट के अंदर हम टाइम का मैनेजमेंट कर नहीं सकते, तो टाइम का मैनेजमेंट होगा कहाँ सर? टाइम का मैनेजमेंट होता है कैलकुलेशन में। सर कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सर कैलकुलेशन में क्या क्या बातें सीखनी पड़ेगी? सर कैलकुलेशन में मुझे सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। अरे मेरे प्यारे भाई, जब तक टेबल याद नहीं होगी कैलकुलेशन आसान कैसे बनेगी? कहीं पर लिखा हुआ आ गया, तुम सोचो और इसका मल्टीप्लाई मुझे 19 से करना है। अब तो 19 का पढ़ा ही याद नहीं है, आप तो बचपन वाले तरीके से लग जाते। तो इस छोटी छोटी कैलकुलेशन में कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप? बताओ, इसको 29 से मल्टीप्लाई करना होता किसी पर्सन में, हो सकता है वो मैथ का हो सकता है वो रीजनिंग का हो। तो तुम बताओ यार, तुम्हारी कैलकुलेशन ही वीक है, तो जब टाइम ही तुम ज्यादा लगा रहे हो तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होना। ध्यान देना। और पेपर अटेम्प्ट नहीं होना तो प्रीलिम्स मेरा पास नहीं होना। तो प्री मुझे पास करना है, प्रीलिम्स पास करना है, पेपर के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मुझे कैलकुलेशन पे मेन फोकस करना पड़ेगा। और मेन फोकस में सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक की टेबल। ठीक है सर, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सर उसके बाद मुझे 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। आपको याद होना चाहिए 30 का स्क्वायर, 35 का, 42 का स्क्वायर कितना है। जब तक स्क्वायर याद नहीं होगी कैलकुलेशन आसान नहीं बनेगी। और सर और किस पे काम करना पड़ेगा? सर और काम करना पड़ेगा मुझे क्यूब पर। 1 से 30 तक के मुझे क्यूब याद होने चाहिए। सर ठीक है, ये तो याद हो कर लिए मैंने। और सर और कैलकुलेशन में क्या क्या काम आने वाला है? बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो 2-3 चीजें वहां पर और लगाना। सर कौन कौन सी चीजें? सर एक तो लगाओगे आप डिविजिबिलिटी रूल। सर डिविजिबिलिटी रूल से आपकी जो कैलकुलेशन है वो आसान बनेगी। सर और क्या? एक को आप लगाओगे यूनिट डिजिट कंसेप्ट। यूनिट डिजिट से आपको एक आइडिया बन जाएगा कि कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन बचेंगे। यूनिट डिजिट के बाद डिजिट सम मेथड। ये जो चीजें हैं ये आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं आप तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों पे आपने अच्छे से काम किया होगा। यदि अभी भी काम नहीं किया तो मेरे प्यारे भाई, अभी भी अपने पास लगभग 40 से 50 दिन का टाइम है। इन चीजों पे काम कर लो, वरना पेपर 100% छूटने वाला है। तो ये तो सेगमेंट था मेरा अर्थमेटिक मैथ का। सर एडवांस मैथ में हम सर सबसे पहले जो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बनाता है वो है मेरी ज्योमेट्री का अंदर आपका ट्राइंगल आ गया, आपका क्वाड्रेटल, आपका सर्कल, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, आपके लाइन और एंगल आ गए। उसके बाद आता है एरिया एंड वॉल्यूम। सर एरिया एंड वॉल्यूम पे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर, अच्छा खासा वेटेज है एडवांस मैथ का। सर उसके बाद पढ़ोगे आप ट्रिग्नोमेट्री में आएगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद सर एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सर एलजेब्रा के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। सर इसके बाद आप पढ़ोगे सर डीआई आई तो 2 से 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन मान के चलो डीआई पे बनने वाले हैं। पूरी जो डीआई होगी वो कैलकुलेटिव बेस होगी। डीआई के अलग से कंसेप्ट बनते हैं? कतई नहीं बनते। डीआई जो बेस होती है वो आपके प्रतिशत पे, आपके एवरेज भी आएगा, एलसीएम एचसीएफ भी आता है। लेकिन एलसीएम एचसीएफ एवरेज से कभी एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमेशा नहीं, कंपलसरी नहीं कि आएंगे। हो सकता है पूछ भी ले, हो भी सकता है नहीं पूछे। लेकिन सबसे जो जरूरी बात है वो है आपकी कैलकुलेशन। जब तक कैलकुलेशन पे अच्छा काम नहीं करोगे ना, तब तक बातें बनने वाली नहीं है। तो कौटिल्य क्लासेज आपके लिए क्या लेके आया मैं आपको पहले ही बता देता हूं। कौटिल्य क्लासेज आप लोगों के लिए इस बुधवार 7 अगस्त बुधवार से सुबह 9 बजे मैं संजय सर आपके लिए लेके आ रहा हूं वो बेहतरीन क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो होंगे ना, ये क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। स्टार्टिंग में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके चलेंगे। और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन के अंदर सर आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन कराओगे? नहीं सर, लेटेस्ट पैटर्न के
जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के जितने भी टीसीएस ने क्वेश्चन बनाए हैं, चाहे वो एसएससी के क्वेश्चन हो, चाहे लेटेस्ट पैटर्न के, चाहे आपके सीडीएस में आए हुए क्वेश्चन हो, चाहे कहीं पर भी लेटेस्ट पैटर्न के जो एग्जाम में नए नए क्वेश्चन बने हैं टॉपिक वाइज, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम पर डे देखने वाले हैं। 30 डेज के अंदर हम कोशिश करते हैं आपका मैक्सिमम रिवीजन करवा सकते हैं, मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवा सके आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम 7 अगस्त सुबह 9 बजे। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, सबको राधे राधे, सबको वंदे मातरम।